हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय आर एन मिश्रा ब्लॉग्स। मैं आपके बीच बीच आज फिर से आया हूँ। मैं आपसे आज शिक्षा के स्तर पे बात करूँगा, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, मैंने भी दिल्ली में स्टडी की, पढ़ाई की और करियर के सेक्टर में जो सभी लोग करते हैं वो मैंने भी किया। लेकिन मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10-15 साल का, चाहे वो जॉब के सेक्टर का रहा हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र का, वो मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो हमारे देश में शिक्षा नीति है ना, वो बड़े ही अलग अलग लेवल पे है। अगर आप पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं या जब आप निचले स्तर पर पढ़ाई करते हैं, तो हमारे यहाँ टेक्निकल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ पुराने इतिहासों को बताया जाता है, जैसे मुगल साम्राज्यों के बारे में बताया जाता है कि उसने ऐसा किया, फलाने राजा ऐसे थे, ये वो थे। आज के समय में इन चीजों की कोई पूछ है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है। और शिक्षा स्तर हमारा इतना डंप हो रखा है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि अगर किसी को कोई काम करना है, व्यवसाय करना है या कहीं नौकरी करनी है, तो वो जो पुराना पड़ा होता है हिस्ट्री, वो चीजें नहीं पूछी जाती। वो काम नौकरी के दौरान काम नहीं आ जाता। अगर कोई मान लो सिंपल बंदा कहीं पर एज अ कंप्यूटर सेक्टर में वर्क करने जाता है, तो उससे एक्सेल के बारे में पूछा जाता है, ना कि पुराने इतिहास के बारे में। वर्ड्स पे टाइपिंग की जाती है, लाइक लेटर्स बनाए जाते हैं, तो वो इतिहास से संबंधित नहीं होता। उसे टेक्निकली ज्ञान तो दिया ही नहीं जाता 10वीं तक। और मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता कि जो भी हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर्स रहे हैं या फॉर्मर जो भी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, वो किस तरह का योगदान दिया, जिसमें सिर्फ जो पुराने लोग या हम जैसी जनरेशन के लोग हैं वो सिर्फ इतिहास के बारे में पढ़ते रहे। अगर आज की डेट में मैं जो पहले से पास आउट होके पढ़ के आगे आया, अगर मैं टेक्निकल सेक्टर में नॉलेज नहीं लेता तो शायद मैं कामयाब नहीं हो पाता। क्योंकि मुझे पता लगा कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास अपना हुनर, अपने स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 10वीं 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक आपको कोई ज्ञान नहीं देता कि भी आप टेक्निकल सेक्टर में इस चीज का कोर्स कर लो, ये डेवलपमेंट कोर्स करने से आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसा कोई नीति नहीं है। अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं, यूएसए की बात करूं या अपना नियरेस्ट कंट्री चाइना की बात करूं, वहां क्या होता है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, कुछ समय बाद जैसे वो योग्य हो जाता है, उसको टेक्निकल चीजों के बारे में ब्रीफ किया जाता है कि इन चीजों के जरिए आप इस सेक्टर में कामयाब हो जाओगे। लाइक जिसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इंटरेस्ट है, मतलब एक मेच्योरिटी, मतलब 15-17 ईयर्स के आसपास एज में, तो उस सेक्टर में वो शुरू से ही लग जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया में पहले 10वीं तक पढ़ाई करो, आप इतिहास के बारे में पढ़ो, फिर जब 10th आप पास आउट करोगे तो आपको आर्ट्स सब्जेक्ट मिलेगा, कॉमर्स सब्जेक्ट मिलेगा, आपको साइंस नॉन मेडिकल मिलेगा, साइंस मिलेगी। उसमें 4-5 टाइप्स में सब्जेक्टों में बांट दिया गया है। टेक्निकल कोर्स कहाँ है? 10th के बाद मान लिया आईटीआई किया, वो चीज पहले भी तो हो सकती है। एक सब्जेक्ट भी तो बना के डाला जा सकता है कि बच्चा 10वीं तक ही किसी विषय में कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाए। लाइक उसको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर दे दिया, कंप्यूटर सेक्टर दे दिया और अनदर मैकेनिकल सेक्टर दे दिया, तो वो स्टडी करता रहेगा, उसी प्लेटफॉर्म को आगे पढ़ के 10th के बाद वो निकल जाएगा। एंड फाइनली जो उसकी एज होगी 18 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, जब उसे लगेगा कि हाँ, आई एम कंफर्टेबल टू डूइंग अ वर्क इन जॉब सेक्टर ऑल्सो, सर्विसेज सेक्टर में, तो कामयाबी उसको अपने आप मिल जाएगी या अपना खुद का व्यवसाय भी खड़ा कर पाएगा। लेकिन एजुकेशन में क्या है? हम इतिहास पढ़ेंगे जिसका कोई वर्चस्व नहीं है। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही है। अगर आप ऑफिस में जाते हो वर्क करने के लिए, मान लीजिए किसी बंदे ने बीटेक कर रखा है, पाइथन लैंग्वेज सबको पता है, एलजेब्रा भी पता है, क्या 10वीं में पढ़ाया गया? कोडिंग सिखाई गई? नहीं। ये सब कब किया आपने? जब आप बीटेक कर रहे थे। ये शुरुआत में होता। 5th स्टैंडर्ड के बाद से अगर लिटिल बिट उसको स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करते, तो क्या देश के अंदर अच्छे अच्छे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स नहीं निकलते? इतने टाइम और डिले के बाद क्यों? जैपनीज हो गए, चाइनीज हो गए, जितने भी वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो पहले से ही डेवलप हो जाते हैं। तभी तो आज चाइना सबसे बड़ी सक्सेसफुल कंट्री के रूप में खड़ा है, और हम इंडियंस पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अपने आप को कंप्लीटली आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सोचने की बात है दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।